हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग का स्टार्ट मैं वहीं से कर रही हूँ जहाँ से मैंने अपने पिछला व्लॉग मैंने देखा था, एंड किया था, उसके बाद से ही है। तो हस्बैंड को ऑफिस चले गए हैं और ये सुबह का ही टाइम है। और ये देखिए किस तरह से किचन बिखरा रहता है। सभी के घर में यही होता होगा, सबसे ज़्यादा किचन ही बिखरता है। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा मेरा किचन बिखरा हुआ है और किचन में मुझे थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा काम भी है। तो मैंने कहा चलो पहले किचन समेटेंगे, उसके बाद मैं रूम को समेटूंगी। तो ये देखिए बर्तन का हो रखा है ढेर। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे बर्तन वगैरह मुझे धोने होते हैं ना, तो मैं सबसे पहले जितने भी जूठे बर्तन होते हैं उसको निकाल कर छन्नी से छान कर उसका जो भी कचरा होता है उसको डस्टबिन में डालती हूँ, और जो अनाज होता है उसके कटोरी में करके बाहर डालती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि अनाज को नाली में नहीं जाना चाहिए। अगर अनाज अगर बहकर नाली में जाता है ना, तो वो और एक श्रापता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ जितना हो जाता है खाना वाना उसको मैं जैसे आप देख रहे हो किसी भी बड़े बर्तन में सारी जूठन को निकाल के और बड़ी सी छन्नी रखती हूँ, या चाय वाली छन्नी होती है उससे भी आप साफ़ करके छान कर अनाज हो तो उसको अलग कर दो और जो कचरा हो उसको बाहर फेंक दो। फिर इसके बाद रह जाते हैं जो जले हुए बर्तन, जैसे कढ़ाई हो गया, फ्राई पैन हो गया, तो इनको मैं लास्ट में मांजती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है मिक्सर वगैरह जब हम यूज़ करते हैं, तो मिक्सर का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको तो हम बहुत अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। जैसे अंदर का जो जार होता है, जो नीचे का रह जाता है, आपने नोटिस किया होगा कि उसमें अगर उसको आप ना अच्छे से साफ़ करो ना, तो उसमें एक ना काली काली सी काई लगने लगती है। तो वो बहुत ज़्यादा घिन आती है। तो मैं हमेशा जब भी मिक्सर मतलब करती हूँ, तो मिक्सर के नीचे वाला हिस्से को जैसे आप देख रहे हो मैं रगड़ रगड़ के बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। जहाँ तक मेरे हाथ जाता है, नहीं तो बाकी मैं ब्रश से साफ़ करती हूँ। लेकिन अगर आप डेली इसको साफ़ करते रहोगे ना, तो आपको फिर मतलब ज़रूरत नहीं होगी कि ब्रश वगैरह डालो। बस इस तरह से स्क्रबर लो और उसके अच्छे से साबुन लगा लगा के आप साफ़ कर लो, और जब सूख जाए तो आप उसको रख दो। ये किया, बर्तन वगैरह जितने थे सब धो लिए। अब बारी आती मिक्सर यूज़ कर साफ़ करने की। तो मिक्सर में क्या होता है, जैसे हम लोग सुबह कुछ ना कुछ बनाते हैं, जूस बनाते हैं, ये सब मसाला वगैरह पीसना होता है, तो उस टाइम तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम बैठ के मिक्सर को साफ़ करें। और ये मिक्सर भी मेरा बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे इस तरह की क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, तो जहाँ जिस जगह पे मैं मिक्सर वगैरह रखती हूँ ना, तो उधर का एरिया को मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ, ताकि छींटे वीटे जाते ही हैं वो भी साफ़ हो जाए। टाइल्स वगैरह पे भी एक बार हाथ मार देती हूँ। और फिर उसके बाद मिक्सर जो होता है उसको हल्का सा कपड़ा गीला करके उसको भी रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेते हैं। वायर वगैरह पे हम लोग हमेशा छोड़ देते हैं, उसमें भी देखेंगे आप कि चिपचिपाहट आ जाती है, तो उनको भी एक बार मैं कपड़ा मार लेती हूँ। तो ये किचन हो या घर हो, उसकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना फ्रेंड्स, अगर आप इनको बहुत ध्यान से साफ़ करोगे ना, तो ये होगा कि आपकी चीज़ें वैसी की वैसी ही बनी रहेंगी। और ज़्यादा आप जब साफ़ करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब नाश्ता बनाया था, खाना बनाया था, तो क्या होता है छिट्टे वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं दिन में एक मतलब 2 बार से 1 बार, मतलब सुबह या शाम में एक बार मैं क्या करती हूँ, साबुन से मतलब जो हमारा किचन काउंटर होता है उसको मैं एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ। क्योंकि जब तक मैं गैस स्टोव या किचन काउंटर को साबुन से मैं नहीं धोती हूँ ना रगड़ के, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं मानता है। और दोनों टाइम का जो ऊपर का स्टैंड होता है गैस का, वो मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। पता नहीं जैसे एक आदत हो गई है या रूटीन हो गया है कि तो एक तो ब्लैक कलर है मेरा, आप देखते हो ना, तो उसमें एक अलग सा भी एक जरा सा भी डॉट भी पड़ता है ना, तो अजीब सी चिपचिपाहट दिखती है। तो वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और अभी जो भी सुबह का खाना था, नाश्ता, वो मेरा बन ही गया है। बस शाम दोपहर का रह जाता है, थोड़ा बहुत बच्चों के लिए चावल वगैरह बनाना होता है, जैसे रोटी वगैरह सेकनी होती है, तो बस वो रह जाता है। जो भी काम होता है सुबह का, तो इस वजह से मैं कोशिश ये करती हूँ बाद में इतना कोई काम होता नहीं है कि बहुत किचन आपकी दोबारा से गंदी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो मैं अच्छे से साबुन लगा के साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद ये विंडो विंडो मेरी हमेशा रह जाती है। फिलहाल इतनी की गंदी नहीं होती है, लेकिन चूहों की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा होता है। तो एक बार मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में, डेली नहीं, हफ्ते में या 15 दिन में एक बार इस तरह की विंडो मैं ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे घर के हमेशा रह जाती है, मैं अपना खुद बता रही हूँ, मेरी ही रह जाती है, दूसरों का तो मुझे नहीं पता। मैं छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मैं बहुत मिस कर जाती हूँ। तो इन सबको साफ़ किया, उसके बाद आती है बारी किचन साफ़ करने की। तो इस टाइम तो मैं दोनों टाइम किचन पोंछ भी सकते हो, पर बोला ना कि पसीना वगैरह से पैर में आता है तो एक चिपचिपाहट सी रहती है। तो मैं एक बाल्टी पानी डालकर, ज़्यादा मैं पानी वेस्ट इस टाइम नहीं करती हूँ। तो जो आर ओ वगैरह का पानी निकलता है ना जैसे, तो उसको मैं हमेशा भर के रख लेती हूँ। और जैसे पोछे में काम आ जाता है, या फिर आप झाड़ू वगैरह वो पोछा वगैरह लगा रहे हो या धुलाई वगैरह कर रहे हो, तो उसमें मैं हमेशा काम कर लेती हूँ। तो आर ओ का पानी 1 से 1.5 बाल्टी तो निकलता ही है, कभी कभी 2 बाल्टी भी हो जाता है अगर आर ओ पूरा खाली रहता है। और डस्टबिन का आप देख रहे हो, तो मैं दोनों टाइम डस्टबिन की अपनी जो पॉलीथीन होती है धो के, और पॉलीथीन को हमेशा दोनों टाइम सुबह शाम कचरा नहीं रखती हूँ। क्योंकि इस टाइम क्या है ना, गर्मी है, तो छोटे छोटे वाले आपने नोटिस किया होगा किचन में ना कीड़े घूमते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं। अगर आपने किचन में कुछ खाने पीने का सामान छोड़ रखा होगा, या डस्टबिन वगैरह आप कैसे खुली रह गई होगी, मेरी खुली है, इस वजह से मुझे और ज़्यादा ध्यान देना होता है।
तो मैं ना दोनों टाइम जो भी कचरा वगैरह होता है उसको बाहर डस्टबिन में फेंक देती हूँ, और जो किचन की डस्टबिन आप देख रहे हो पन्नी चेंज करके उसको ड्राई करके रखती हूँ, तो उसमें कीड़े वगैरह नहीं आते हैं। इस बार अगर मैं चेंज करूँगी ना तो वो ढक्कन वाली डस्टबिन किचन में ला के रखूँगी। और मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया था, जैसे थोड़ा सा शक्कर वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो किचन वगैरह सूख गई, मुँह हाथ धो लिया है मैंने, तो मैंने कहा चलो अब लगे हाथ ये भी काम कर लूँगी, क्योंकि फिर क्या होगा ना, ये मैंने कल रात में मंगाया तो मैं आलस कर गई थी, तो रवा वगैरह जैसा था वो ख़त्म हो रखा था, शक्कर ख़त्म हो गई थी, अरहर की दाल ख़त्म हो गई थी, तो ज़्यादा नहीं था, 2-4 ही सामान था। तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया, तो वो भैया शाम को ही दे गए थे, बगल थोड़ी दूर पे हैं राशन की दुकान, तो उनको फ़ोन कर दो तो वो आपको सामान आपको पहुंचा देते हैं। तो मैं दाल वगैरह मैंने कहा इसमें भर के रख देते हैं। और मैं देख रही थी कि वो जो रवे का डिब्बा था ना उसमें थोड़ा सा रवा रह गया था, तो मैंने क्या किया उसको, तो मैं सोच रही थी कि वो डिब्बा धो के फिर ही रवा इसमें भरूँगी, क्योंकि पहले वाला रवा पहले यूज़ कर लूँगी फिर उसके बाद भर दूँगी। तो ये है शक्कर था, वो मैंने भर दिया। और इसमें चींटियाँ तो बहुत ज़्यादा आती, थोड़ा सा भी कुछ मीठा गिर जाता है ना तो तुरंत चींटियाँ लगती है। वही अनाया कह रही मम्मा शक्कर है क्या, मैंने कहा शक्कर नहीं है रवा है, तो बोलती अच्छा। तो शक्कर इधर भर देंगे। और जो रवे का डिब्बा वगैरह खाली होता जाता है तो मेरी आदत है मैं उनको हमेशा धो लेती हूँ, थोड़ा सा तो उसको मैंने कटोरी में करके रख दिया, और ये पॉलीथीन इसको लपेट के रख देंगे। तो वैसे मैं सब्ज़ी वगैरह लेने जाती हूँ तो पॉलीथीन वगैरह नहीं लेती हूँ, ऐसे झोले में ही लेके आती हूँ। पर राशन वगैरह की जो पॉलीथीन होती है वो मेरी यूज़ आ जाती है, ज़्यादातर मेरे किचन में ही यूज़ आती है, डस्टबिन वगैरह में। और ये डिब्बा था मैंने कहा उसको भी फटाफट से धो के रख लेते हैं। तो ये होती है फ्रेंड्स, सुबह हो या शाम, मतलब किचन हो या कमरा, छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे ना तो हमारा किचन हो या कमरा हो या लैट्रिन बाथरूम हो, अगर आप डेली उनको साफ़ करते जाओगे ना तो वो ज़्यादातर साफ़ रहेंगे। अगर और सोचोगे यार हफ्ते में कर लेंगे या 15 दिन में कर लेंगे ना, तो नहीं हो पाता और वो चीज़ें गंदी हो जाती हैं। ये चीज़ मैं नोटिस करती हूँ, तो मैं करने लगता है कि लाओ ये साफ़ कर रहे हैं तो एक हाथ इसमें मार लेते हैं, वो काम कर रहे हो तो एक हाथ इसमें मार लेते हैं। ये मेरी आदत है। तो आप लोग मुझे बताना कि आज आपका मेरा रूटीन किचन क्लीनिंग का कैसा लगा, और आपका भी सुबह का यही हाल होता होगा ना। कम से कम सुबह मुझे लगता है आधा घंटे से ज़्यादा लग जाता है साफ़ सफाई किचन समेटने में। तो ये हुआ, और उसके बाद अभी आपको लेके चलते हैं। एक बढ़िया सी मैं रेसिपी बनाऊंगी जो गर्मी में इस समय सबको पीनी चाहिए, मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मैं कच्चे आम का पन्ना बना रही हूँ। ये पन्ना ऐसा है ना कि आप इसको महीने भर तक आप स्टोर करके रख सकते हो, 15 दिन कर लो। तो मैं आधा किलो मैंने कच्चा आम लिया था, और 100 ग्राम के लमसम पुदीना होगी, और पुदीना और एक हरी मिर्च डाली थी बस, क्योंकि बच्चों को दे रहे हैं ना। आप हरी मिर्च ना पीस के उसके बीज बस आप डाल लेना, वो क्या, और उसको अच्छे से पीस लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आप मिश्री ले लेना या शक्कर ले लेना। मैं तो शक्कर ले रही हूँ, तो मैं ना 1 कटोरी मैंने भर के शक्कर ली थी, थोड़ी सी बढ़ाई थी, क्योंकि आम छोटे वाले थे ना वो थोड़े खट्टे होते हैं। अगर आप नॉर्मल बड़े वाले का बना रहे हो तो खट्टा मीठा दोनों रहेगा, तो आप अपने हिसाब से मीठा देख लेना करके आप पीस लेना। और पीसने के टाइम पे ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, वरना आम का पन्ना आपका ना ख़राब हो जाएगा, आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो। तो डुग्गू के जो सर आते हैं उनको भी काफ़ी पसंद है, तो मैं बना के रख लूँगी, और जब आएंगे डुग्गू है अनाया है सबको एक एक चम्मच दे दो। तो ये देखिए पूरा मैंने सूखा सूखा पीसा, में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। कढ़ाई आप नॉन स्टिक ले लेना या स्टील की ले लेना, एल्युमिनियम और कहते हैं लोहे की मत लीजिएगा, वो अच्छी नहीं होती है। तो इसको करके और आप अच्छे से कढ़ाई में चढ़ा देना। इसमें कुछ बेसिक मसाले होते हैं जो मैं बिल्कुल यूज़ कर रही हूँ, आपको मैं बता दूँगी, सबके घर में मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से मसाले इसमें आप डाल सकते हो। मैं तो नॉर्मल सिर्फ इसमें काला नमक डालूँगी, सेंधा नमक डालूँगी, भुना जीरे का पाउडर जो मैं हमेशा अपने घर में रखती हूँ वो डालूँगी। और बस इसमें काला नमक डालना है, सादा नमक डालना है, और थोड़ा सा भुना जीरे का पाउडर डालना है। सौंफ का पाउडर हो तो वो भी आप डाल सकते हो, क्योंकि वो भी पेट को ठंडा करता है। बस इतना डाल के और अच्छे से आप इसको, हाँ लेकिन ये ध्यान देना है कि आप जब इसको चलाओगे ना, आया उतने में चाटने लगी थी, क्योंकि उसको ना काला नमक बहुत पसंद है, बहुत। अगर खीरा वगैरह में डाल दो ना तो वो चाट चाट के खाती है, ऐसे करती है। तो ये देखिए हो गया। अब इसको अच्छे से आपको कंटिन्यू चलाते रहिएगा। अब ये नहीं कि आपने इसको चढ़ा के छोड़ दिया वो तुरंत नीचे लगने लगेगा, बस आप चलाना है, और तब तक चलाना है जब तक इसका थोड़ा सा पानी अंदर का पूरा सूख ना जाए। ये देखिए इसमें मैंने कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं किया। ये देखिए कितना बढ़िया इसका नेचुरल कलर आया है, क्योंकि हमने इसमें पुदीना पीसा था। पुदीने की वजह से वैसे भी आप कलर आ गया, ऐसा लग रहा है कि आपने फूड कलर यूज़ किया है। बस आपको चलाना है, पूरा पानी देखिए हो जाएगा। इसको जब ठंडा हो जाए तो अब इसको कोई कांच के बर्तन में ही स्टोर करके रखिएगा, महीना 15 दिन आप जब आपको बनाना हो। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। और इस गर्मी कोशिश ये करिए कि बच्चों को कोल्ड ड्रिंक वगैरह देने से अच्छा है कि आम का पन्ना दीजिए, नींबू पानी दीजिए, लस्सी बना दीजिए, सत्तू का ड्रिंक बना दीजिए, ताकि पेट ठंडा रहे। अगर पेट ठंडा रहेगा ना तो बाहर की बीमारियाँ, लू वगैरह उनको नहीं लगेगी। स्कूल वगैरह में भी आजकल यही सब बता रहे हैं कि बच्चों ये सब चीज़ें खाओ। मेरे बच्चों को तो पसंद आ रहा है, दोनों ही बहुत अच्छे से खा लेते हैं। ठंडा किया और कांच के बरनी में इसको अच्छे से स्टोर करके रख देंगे। और जब बच्चे आएँ तो उनको आप ठंडा ठंडा पानी, मतलब फ्रिज का नहीं, मटके का पानी दे के 1 चम्मच ये डालो, 1 गिलास पानी डालो, एंजॉय करो। मेरे बच्चे तो बहुत एंजॉय करें, आप भी बनाइए पीजिए। चलिए कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे।